We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ऑपरेशन चक्र के तहत इस वक्त दिल्ली एनसीआर में एक मेगा ड्रिल की जा रही है भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की तैयारियों को परखने के लिए, जिसके तहत रेस्क्यू ऑपरेशन का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। गाजियाबाद में कई हॉस्पिटल, कॉलेज, हाई राइज बिल्डिंग्स, स्कूल, इंडस्ट्रियल एरियाज में, कंपनीज में मॉक ड्रिल की गई है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के लिहाज से जो संवेदनशील इलाके हैं उसको ऐड किया जाता है। सेस्मिक जोन 4 में दिल्ली एनसीआर का इलाका आता है। डीडीएमए के रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर की 85% जो इमारतें हैं वो भूकंप रोधी नहीं है, यानी वो भूकंप के झटकों को झेलने के लिए तैयार नहीं है। और ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की आबादी 3.5 करोड़ के आसपास है। दक्षिण दिल्ली से मॉक ड्रिल को लेकर हमारे सहयोगी राहुल डबास की ये रिपोर्ट आप देखिए। तो राहुल डबास की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से मॉक ड्रिल यहां पर की जा रही है। हमारे सहयोगी हिमांशु की गाजियाबाद से एक रिपोर्ट देखिए। एक्साइज सुरक्षा चक्र के तहत गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर के अंदर जगह जगह मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन हाई राइज सोसाइटी में, जहां पर आप देखेंगे यहां पर दिखाया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के अंदर आग लग चुकी है। अर्थक्वेक पहले आया और उसके बाद आग लगने के बाद लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, लोग बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो फायर टेंडर की टीम है वो अब अंदर जा रही है और मौके की जो पोजीशन है उसको देखने के बाद लोगों को इवैक्यूएट वहां से किया जाएगा, लेकिन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश होगी। और अंदर से जो धुआं है, जिस तरह से आग लगने के बाद धुआं अंदर फैल जाता है चारों तरफ और लोगों का दम घुटने लगता है, तो वो ये करने की कोशिश यहाँ पर दिखाई जा रही है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करना है और किस तरह से लोगों को बचाया जाएगा। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पर हैं और किस तरह से वो बेहोश होकर नीचे गिरे हुए हैं। ये डेमो यहाँ पर आपको करके दिखा रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तब क्या किया जाना है। तो वहाँ आप देखेंगे वो आदमी इंजर्ड हो गए हैं इस सुरक्षा चक्र का जो अभ्यास है उसके दौरान, और जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई, जो अर्थक्वेक आया, कुछ इस तरह से लोग नीचे दब जाते हैं, गिर जाते हैं, उसके बाद उन्हें कैसे बाहर निकालेंगे। तो ये पूरा ऑपरेशन यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं एक जो गाड़ी है, तुरंत जैसे ही इनको बुलाया गया वो तुरंत मौके पर पहुँचती है और यहाँ से अब लोगों को बचाने के लिए जो हौज पाइपलाइन है उसको बिछाने का जो काम है वो तेज़ी के साथ किया जा रहा है और ये पूरा दिखाया जा रहा है कि कितनी तेज़ी के साथ काम किया जाएगा अगर ऐसा होता है। देखिए हौज पाइपलाइन को बिछा दिया गया है और धुआं आप देखेंगे कितना ऊपर तक जा चुका है, पूरा धुआं ही धुआं आपको ऊपर तक दिखाई देगा इस बिल्डिंग में। और सीएफओ से लेकर जो तमाम दमकल कर्मचारी हैं वो लग गए हैं कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लोग इस परेशानी से जल्द उनको बाहर निकाला जा सके। जो अंदर घुसे हुए हैं या जो अंदर अपने घरों के अंदर हैं उनको जल्द से जल्द रिलीव पहुंचाया जा सके। ये देखिए अब आग बुझाने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। जो दमकल विभाग की टीम है जो पहुंची थी उन्होंने बहुत जल्दी हौज पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई और उसके बाद अपना काम यहाँ पर फ़ौरन शुरू कर दिया है। एम्बुलेंस की जो टीम है वो भी मौके पर पहुँच चुकी है। तो कुल मिलाकर ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आग का जो पूरा दृश्य दिखाया गया कि आग लगी और उसके बाद अब आग बुझाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। मॉक ड्रिल पूरी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं किया जा रहा है। तो गाजियाबाद में किस तरीके से बड़ी आबादी को जागरूक किया जा रहा है एजेंसीज की तरफ से भूकंप के लिहाज से, उसी तरीके की तैयारी दिल्ली से भी नजर आ रही हैं। जी हां, दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त अब आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर जगह जगह मॉक ड्रिल की गई है। भूकंप के बाद जो लोग फंस जाते हैं उनको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो इस वक्त पूरे दिल्ली एनसीआर में इस तरीके की मॉक ड्रिल की जा रही है संबंधित एजेंसीज की तरफ से, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। दिल्ली एनसीआर का वो इलाका जो सेस्मिक जोन 4 में आता है, यानी भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में से एक इलाका दिल्ली एनसीआर का है पूरे देश में। हमारे सहयोगी राहुल डबास की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
दक्षिण दिल्ली के एक स्कूल के बाहर हम मौजूद है, क्योंकि जब भूकंप आएगा तो सुरक्षा चक्र ऑपरेशन में एक्सरसाइज में दिखाने की कोशिश है कि बच्चों को किस तरीके से निकाला जाएगा। और यहाँ देखिए कि जो बच्चे हैं, टीचर्स हैं, उन्हें एनडीआरएफ की टीम किस तरीके से निकाल रही है। और ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा भूकंप आए और अगर स्कूल में कोई बिल्डिंग का हिस्सा गिर जाता है, कोई बिल्डिंग ब्लॉक गिर जाता है तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि कुछ बच्चों को इस एम्बुलेंस के अंदर रखा गया और एम्बुलेंस निकाल के लेके चल गए हैं। और एनडीआरएफ लगातार यहाँ पर काम भी कर रहा है, यानी सर्च का, रेस्क्यू का काम चल रहा है। अस्पताल मौजूद है और आप देखिए कि एनडीआरएफ की टीम अब अंदर जा रही है और अंदर भी बड़ी संख्या में बच्चे जो घायल हुए दिखाए जा रहे हैं, वो दिखाए गए हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो ड्रिल है वो लगातार ऑन है। स्नीफर डॉग्स हैं, क्योंकि डॉग्स की इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर कहीं सूंघना हो तो वो। और यहाँ पर देखिए घायल भी हुए। आपने क्या रोल किया है? घायल हुए, आपको चोट लग गई थी? मेरे हाथ फ्रैक्चर हो गया। हाथ फ्रैक्चर, तो सामान गिरता हुआ दिखाया गया था, इस वजह से फ्रैक्चर हुआ। मतलब अगर ड्रिल के लिहाज से बात करें मतलब सामान एकदम से गिरा हाथ पे तो फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर हुआ है और फ्रैक्चर को ले जाने के लिए सिविल डिफेंस और इसके साथ जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो देख पा रहे हैं। स्नीफर डॉग्स यहाँ पे मौजूद है, जो सिविक एजेंसीज़ है वो लगातार यहाँ पे मौजूद है ताकि अंदाज़ा किया जा सके। और दरअसल ये जो सिनेरियो है एक स्कूल का सिनेरियो है। आगे भी देखिए किस तरीके से स्ट्रेचर पे एक और शख्स को लेकर आया गया है और ये भी घायल बताए जा रहे हैं। और इसमें ना टाइम नोट करना बेहद महत्वपूर्ण होता है कि कहाँ कितनी देर में क्या क्या हुआ है। और ये देखिए कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और आगे से लेकर आया जा रहा। दिल्ली फायर सर्विस के जवानों को भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि तो दिल्ली की तस्वीर आपने देखी हमारे सहयोगी राहुल डबास की इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सुरक्षा चक्र के तहत नोएडा के जिम्स अस्पताल में भी मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान पुलिस, जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, दमकल विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद रहीं। नोएडा के जिम्स हॉस्पिटल के अंदर मॉकड्रिल की जा रही है और भूकंप के वक्त किस तरीके से लोगों को बचाया जाएगा उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। आप देखेंगे स्ट्रेचर पर इसी तरीके से अस्पताल के अंदर से जो पेशेंट हैं उनको लेकर आया जा रहा है और यहाँ पर रिलीफ कैंप बनाया गया है। इस रिलीफ कैंप के अंदर प्राथमिक इलाज देने के बाद अगर किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तो उस व्यक्ति को दूसरे अस्पताल में भेजने के लिए इस कैंप को बनाया गया है। इस पूरे रेस्क्यू की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मॉकड्रिल के दौरान जो है दमकल कर्मियों के साथ साथ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है और अस्पताल प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए एक के बाद एक स्ट्रेचर इसी तरीके से लाकर यहाँ कोशिश की जा रही है कि जो भी भूकंप के वक्त अगर किसी को कोई नुकसान पहुँचता है तो किस तरीके से उनको यहाँ पर बचाया जा सकता है। किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा स्टाफ है अस्पताल का, उस अस्पताल के स्टाफ और पुलिस फोर्स को हॉस्पिटल के बाहर तैनात किया गया है। एम्बुलेंस की गाड़ी भी मैं आपको दिखाऊँ तो एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी यहाँ पर लगाई गई हैं और इन एम्बुलेंस की मदद से जो तमाम लोग हैं जो भी इस हादसे के अंदर जो घायल होंगे उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए बुलाया गया। दूसरी तरफ ड्रोन कैमरा लगाया गया। ड्रोन कैमरे से बिल्डिंग के अंदर की जो भी तस्वीरें हैं उनको लेने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर एम्बुलेंस के साथ साथ तमाम दमकल कर्मी और तमाम जो भी संबंधित विभाग हैं उनको लोगों को बुलाया गया ताकि आपदा के वक्त किसी भी तरीके की परिस्थिति से निपटा जा सके और कम से कम जो नुकसान है वो नुकसान हो उसको लेकर यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। और ये जो तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये अस्पताल प्रशासन के लोग हैं और यहाँ पर इन लोगों को भी बाहर रहने की हिदायत दी गई है, खासतौर पर किसी भी आपदा के वक्त। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।